अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआददी कुल्ली मालूमिन लक। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हब्ल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सिबग़त अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सैफ़ अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को हर जुमा की तरह आज भी यहाँ जमा होने की सादत नसीब फरमाई। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि हमारी पिछले जुमा गुफ्तगू वज़ू के मुताल्लिक़ हुई थी कि वज़ू करने का तरीक़ा सही क्या है, ख़वातीन के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी एक ही तरीक़ा है वज़ू का, जो मैंने पिछले जुमा तफसील के साथ आपके गोशे गुज़ार किया। कुछ बातें उससे मुताल्लिक़ रह गई थी, वो आज हम इंशाअल्लाह ताला तमाम करेंगे। दुरूद शरीफ का नज़रान अक़ीदत बारगाह रिसालत में पेश फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआददी कुल्ली मालूमिन लक। वज़ू के फ़राइज़ और सुनन और मुस्तहिब्बात आप जो है पिछले जुमा समात कर चुके। अब देखिए, वज़ू करने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पानी लोटे में बच जाता है या बकीट में बच जाता है, या पानी की जिस टाकी के कनेक्शन से जो नल है, वो नल से आप वज़ू कर रहे तो टाकी में जो बचा हुआ पानी होता है, वो पानी अमराज के लिए, बीमारियों के लिए शिफा है। बोले सरकार क्या है? फरमाए शिफा है। उलमा इकराम फरमाते हैं और सूफिया इज़ाम फरमाते हैं कि वो वज़ू के बाद जो पानी बच जाता है लोटे में या बकीट में, वो पानी को खड़े होकर, जैसे ज़मज़म को खड़े होकर पीते हैं, उसकी ताज़ीम के लिए उसको क़िबला रुख होकर खड़े होकर पिए, उसके पीने का तरीक़ा हो। और दूसरा ये कि वो किन अमराज के लिए ख़ास तौर पर शिफा है, हर बीमारी के लिए तो शिफा है, लेकिन उसमें खुसूसी तौर पर आपके नाफ से लेकर पैरों तक के जो अमराज है उनके लिए खुसूसी तौर पर शिफा है। जैसे गुर्दे में कंकर है किसी को, तो अगर वो पानी कंटिन्यू पिया कोई बंदा पे दर पे एक साथ पीता रहा पाबंदी के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला वो गुर्दे का कंकर पाश पाश होकर खारिज हो जाएगा। दूसरा, गैसेस की प्रॉब्लम है, ख़त्म हो जाएगी। बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उस पानी के पाबंदी के साथ पीने की वजह से शिफा याब कर देगा। घुटनों का शदीद दर्द, पेट का शदीद दर्द, पेशाब का इन्फेक्शन, नासूर, ये तमाम अमराज, और इसके अलावा पैरों में दर्द, एड़ियों में जलन, ये तमाम तकालीफ से अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर शिफा याब कर देगा, सेहत याब कर देगा। और जो है कमर का शदीद दर्द, ये दर्दों से क्या है अल्लाह ताला नजात अता फरमाएगा। कौन सा पानी पीने से? वज़ू के बाद जो बचा हुआ पानी होता है उसको आप अगर कंटिन्यू पीने की, 1-2 घूंट पीने की पाबंदी के साथ अगर आदत बना लें तो इंशाअल्लाह ताला ये अमराज में मुब्तला भी नहीं होंगे, और अगर ये अमराज में मुब्तला हैं तो जल्द से जल्द शिफायाब अल्लाह ताला फरमा देगा। ये है, देखिए आप वज़ू के बाद जो बचा हुआ पानी है उसकी जो है ना बरकतें। अब वज़ू करने के बाद में टूटता किन चीज़ों से है वज़ू, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हज़रात को क्या है मालूम है, मुगालते होते हैं, मामूली बात पर क्या है मालूम है वज़ू टूट जाता है समझ लेते हैं। तो असल में वज़ू शरीयत की रूह से किन चीज़ों से टूटता है, उसकी 8 वजूहात बयान की गई।
पेशाब पाखाना करना, क्या बात बताए, पेशाब पाखाना करना या इन दोनों रास्तों से कोई भी चीज़ का निकलना, ये वज़ू को तोड़ देता। पेशाब पाखाना करना बोले तो ख़ुद की बात हो रही, कोई दूसरे छोटे बच्चे को या छोटी बच्ची को गोद में लिए आप, उन्हें पेशाब कर दिया तो वज़ू नहीं टूटता इससे। समझ गए बात आप? खुद आप पेशाब से फारिग हुए या बैतुल खला से फारिग हुए तो ही आपका वज़ू टूटेगा। अगर किसी बच्चे को गोद में लिए उन्हें पेशाब कर दिया तो कपड़े ज़रूर नापाक होंगे, जितने जगह पर पेशाब लगा वो हिस्सा ज़रूर नापाक होगा, उसको धो लेना, बस ये काफ़ी है, आपका वज़ू नहीं टूटता। लेकिन इससे ऐसे ही आपका अगर नाली में पाँव चला जाए या फिर आप आ रहे थे, अब अक्सर जो है ना क्या होता है, बारिश की वजह से जो मोरियों का पानी है, नालियों का जो पानी है या नालों का जो पानी है वो सड़कों पे आ जाता है। बाज़ हज़रात को घुटनों तक जो है ना वो क्या है उसमें से होते हुए आना पड़ता मस्जिद को। तो वैसी सूरत में वो पानी जो नालियों का है, पेशाब पाखाना जैसी गंदगी उसमें होती है और वो आपके जो है ना पैरों को लग जाता है, तो क्या उससे वज़ू टूटता है? नहीं टूटता। किसी का पेशाब या पाखाना आपके बदन या कपड़ों पे लग जाए तो उतने कपड़ों को, उतने बदन को धो लेने से ये क्या है, पाक हो जाता है। लेकिन जो वज़ू आप घर से बना कर निकले, ये रास्ते में किसी का पेशाब या पाखाना लगने से वज़ू नहीं टूटता। ये बात ज़हन नशीन कर ले। हाँ, अगर आप दोबारा वज़ू बना लेना चाह रहे इस्तेहबाब के लिए, मुस्तहब तौर पे, नफिल तौर पे और एक बार वज़ू बना लेना चाह रहे तो बना सकते, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जो वज़ू था वो वज़ू नहीं टूटता। खुद पेशाब से फारिग हुए या बैतुल खला से फारिग हुए तो ही आपका वज़ू टूटता। ये बात समझ में आ गई। अब आगे दूसरी बात क्या बयान की गई कि इन दोनों रास्तों से किसी भी चीज़ का निकलना, इन दोनों रास्तों से किसी भी चीज़ का निकलना बोले तो मनी निकली, वदी निकली और जो है ना क्या है मालूम है, मदी निकली, इन तमाम चीज़ों से क्या है, वज़ू टूट जाता है। ऐसे ही अगर किसी को पीछे की राह से या सामने की राह से खून निकला किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, जैसे ख़वातीन को हैज़ और निफास, इनकी वजह से भी वज़ू टूट जाता है। ऐसे ही बाज़ वक्त क्या होता है, बैतुल खला से फारिग होने के लिए बेटे अक्सर छोटे बच्चों को होता है कि पीछे की राह से केचुए निकलते, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। ऐसे ही बड़े हजरात को क्या होता है, पीछे की राह से छोटे कीड़े निकलते, बारीक सफ़ेद किस्म के, तो वो कीड़े निकले तो पीछे की राह में खुजली होती है, तो वैसी सूरत में भी आपका वज़ू टूट जाता है। तो इसको मुख्तसर तौर पे यूँ बताया गया, पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से कोई भी चीज़ के निकलने से आपका वज़ू टूट जाता। ये पहली वजह है। दूसरी क्या है, आप मुंह भर के ख़ै करना। अगर आप मुंह भर के ख़ै करें, अब वो ख़ै सफ़रे की रहने दो, पानी की रहने दो, खाने की रहने दो, इससे वज़ू टूट जाता। लेकिन खून की जो ख़ै है, अगर वो थूक के बराबर भी आप करें और थूक में खून का रंग गालिब था, खून का रंग ज़्यादा था, थूक का रंग कम था, तो वैसी सूरत में आपका वज़ू टूट जाता। तो उसकी ख़ै मुंह भर के होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी भी हुई तो भी उससे क्या है, आपका वज़ू टूट जाता। तीसरा क्या है, पीछे की राह से हवा का खारिज होना। हवा अगर पीछे की राह से खारिज हुई तो इससे वज़ू टूट जाता। अब यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर ले, बाज़ हज़रात को क्या होता है, बवासीर का मर्ज़ रहता। अब बवासीर के मर्ज़ की वजह से वो ज़रा बैठे भी तो पीछे की राह से खून निकलता या पशिश निकलती या इस किस्म की कोई भी चीज़ निकलती। तो अभी बताए कि पीछे या सामने की राह से अगर कोई भी चीज़ निकली तो वज़ू टूट जाता। तो क्या बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला जो बंदा है उसके पीछे की राह से खून निकलने की वजह से वज़ू टूट जाएगा? तो वो बंदा मर्ज़ की वजह से मजबूर कहलाता है, शरई उज़्र वाला कहलाता है। ऐसे ही अगर किसी बंदे को बार बार पेशाब के ख़तरे निकलने की बीमारी है तो वैसा बंदा भी शरई उज़्र वाला कहलाता। ऐसे ही क्या है मालूम है, किसी बंदे को बार बार हवा खारिज होती रहती है तो वो हवा खारिज होने की बीमारी में मुब्तला है, तो वैसी सूरत में वो आदमी भी शरई उज़्र वाला होता है। तो ये तीन बंदों के लिए कि अगर वो 5 मिनट तक भी
नहीं रुक सकते अपनी हवा खारिज होने को, नहीं रोक सकते, हवा 5 मिनट तक भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वैसी सूरत में 2 रकात 4 रकात पढ़े तक भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना कंटिन्यू उनको गैसेस की प्रॉब्लम है अगर किसी बंदे को, तो वो बंदा क्या करना, या अगर किसी को बवासीर की वजह से बार बार खून निकलता रहता है, बार बार खतरे खतरे टपकते रहते हैं, तो वो क्या करना, या पेशाब की बीमारी है बार बार खतरे टपकते ही रहते हैं, वैसा बंदा क्या करना कि पैम्पर जो है ना यूज़ करना उन्हें, बड़ों के भी आ रहे आजकल, तो वो क्या करना मालूम है, इस्तेमाल करना और उसके साथ कपड़े पहनना। तो अब क्या होता, पैम्पर के अंदर पेशाब के खतरे टपकते, वो खून वगैरह लगता उसको, तो आपके ज़ाहिरी जो कपड़े हैं वो नापाक नहीं होते। और हर नमाज के लिए नया वज़ू बना लेना। जो इन बीमारियों में मुब्तला अशख़ास हैं उनका वज़ू कब तक नहीं टूटता, वज़ू बना लिए, अब जुमा की नमाज़ पढ़ने का है। जुमा की नमाज के कितने रकात हैं, कितने रकात हैं, 14 रकात है ना, पूरी कंप्लीट नमाज पढ़ने तक अब वो बंदे को जितने भी बार हवा खारिज हुई, जितने भी मर्तबा पेशाब के खतरे टपके, जितने भी मर्तबा क्या है मालूम है खून के खतरे टपके, तो इन सूरतों में वो बंदा शरई उज़्र वाला है, उसका वज़ू नहीं टूटेगा। ये तो थी बीमार की बात। अब एक सेहतमंद आदमी है, उसको ये बीमारी है ही नहीं, अचानक हवा खारिज हो गई उसकी, नमाज की हालत में सजदे में गया था, हवा खारिज हो गई, फ़ौरन निकल के चले जाना उन्हें, उसकी नमाज भी टूट गई, वज़ू भी टूट गया। अब नहीं मेरी नमाज कंप्लीट होए तक वज़ू नहीं टूटता, बोले तो ये सेहतमंद आदमी के लिए मसला नहीं है, बीमार आदमी के लिए है। तो जो सेहतमंद आदमी है उसकी हवा खारिज होते ही वज़ू टूट जाएगा। फिर ये क्यों गिनाए कि पीछे से हवा खारिज हुई तो वज़ू टूटता, क्या सामने से भी हवा खारिज होती रहती है? सामने के हिस्से से भी हवा खारिज होते रहती है, मगर वो हमको महसूस नहीं होता। कभी कभी बाज़ वक्त ऐसा महसूस होता कि 1-2 पेशाब के खतरे टपके, लेकिन वो टाइम पे हवा खारिज होती सामने की राह से, उससे वज़ू नहीं टूटता। पीछे की राह से ही हवा खारिज हुई तो वज़ू टूटता। 3 बातें बता हमें। पहला क्या बता, पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना, मुंह भरकर ख़ै करना। तीसरा क्या बता, हवा का पीछे से खारिज होना, बीमारी या किसी भी वजह से बेहोश हो जाना। आप जा रहे थे सड़क से, कोई दस्ती सूंघा के बेहोश कर दिया, या आप जा रहे थे और जाते जाते अचानक गिरे, बेहोश हो गए, या फिर आप क्या है मालूम है बीमारी की वजह से चक्कर आके गिरे और बेहोश हो गए, या फिर आपको डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे के बेहोश करें, या फिर कोई सर पे डंडा मार के बेहोश कर दिया। ये कौन सी भी सूरत रहने दो बेहोश होने की, आप बेहोश होते ही आपका वज़ू टूट जाता। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही होश में आए, अब अगर नमाज पढ़ना है तो नया वज़ू बनाना, क्योंकि नमाज के लिए वज़ू करना क्या है, फ़र्ज़ है। बग़ैर वज़ू करे के आप नमाज पढ़े तो होती ही नहीं। ये मसाइल मैं पिछले जुमा बता दिया था तफसीलवार। 5वां क्या है, लेटकर या सहारा लगा के सो जाना। लेटकर या सहारा लगा के सो जाना बोले तो जैसा हमारे सामने जो एक साहब पिल्लर से जो है ना क्या है टेका लेके बैठे हुए। अब बाज़ हज़रात क्या करते, जुमा की नमाज में अब खुतबा चलते रहता, अरबी डुलकियाँ आते रहते, बैठे बैठे ऊँगते रहते। अब सपोर्ट कुछ भी नहीं रहता, ना दीवार का रहता, ना तकिए का रहता, ना बिस्तर का रहता, ना नीचे सोए हुए रहते, बस बैठे बैठे ऊँगते रहते। तो बैठ के डुलकियाँ लेने से या ऊँगने से आपका वज़ू नहीं टूटता। भले आप दिन भर ऊँगते रहें, भले आप रात भर ऊँगते रहें, इससे वज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर आप सहारा ले लिए, जैसे पिल्लर का सहारा ले लिए, या दीवार का सहारा ले लिए, या कुर्सी के जो पीछे का हिस्सा है उसका सहारा ले लिए, और सहारा लेके ऐसा सो गए कि आप बेखबर हो गए दुनिया से, आपके बाजू में कौन क्या बात कर रहा सुने नहीं आ रहा, आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, आप बातचीत वगैरह भी बंद कर दिए सोए, अब बिल्कुल नींद की हालत आपके ऊपर तारी हो गई अच्छी तरीके से। अगर वो कुर्सी हटा दिए तो आप लुढ़क जाते नीचे, वो पिल्लर हटा दिए तो आप सीधा लुढ़क जाते पीछे, तो वैसी सूरत में आपका वज़ू टूट जाएगा, ऐसी गहरी नींद में जाते ही, अगरचे कि वो नींद 1 मिनट ही की क्यों ना हो। समझ गए बात आप? लेटे थे खाली आंखें खुली छे, लेटे ऐसा कि आपके बाजू में कौन क्या बात कर रहे सुने आ रहा, जब तक सुने आ रहा तब तक वज़ू बाकी रहता, जहाँ से सुने आना बंद हो गया वहाँ से आपका वज़ू टूट जाता। तो गहरी नींद में जैसे ही आप जाएंगे, 1 मिनट ही सही, आधा मिनट ही सही, आपका वज़ू टूट जाएगा। बात समझ में आ गई? 5 बातें हो गई। छठी बात क्या है,
मजनू यानी दीवाना हो जाना। मजनू यानी दीवाना हो जाना, यानी आप क्या है मालूम है, वुज़ू बना रहे थे, कोई जीन आपके आंग में आ गया, अब आपको आपका होश ही नहीं रहता, हवा खारिजी से होश नहीं रहता, पेशाब का ख़तरा निकला से होश नहीं रहता, कुछ भी होश नहीं रहता। तो आदमी अगर जो है ना क्या है मालूम है, दिमाग की रख फेल हो गई, पागल दीवाना हो गया, थोड़ी देर में होश चले जा रहा, थोड़ी देर में होश आ जा रहा, यानी दीवानगी का आलम, थोड़ी देर में तारी रह रहा, थोड़ी देर में अच्छी हालत में रह रहे। ऐसा होता ना बाज़ हज़रात। तो जैसे ही दीवानगी की हालत तारी होती, वैसे ही आपका वुज़ू टूट जाता। कितने हो गए? 6 हो गए। 7वां ये कि जिस्म के किसी भी मुकाम से खून या पीप निकल के बह गया तो आपका वुज़ू टूट जाता। खून या पीप निकल के जिस्म के कौन से भी हिस्से से बहा तो उस सूरत में आपका वुज़ू टूट जाएगा। अब बहना किसको बोलते? जो मुकाम से निकला ना खून, वो मुकाम से हट जाना, धार के जैसी सूरत इख्तियार कर लिया। जहाँ पे आप ज़र्रा भी कटा तो खून निकल के बहता देखो, उससे आपका वुज़ू टूट जाता। हाँ, कब नहीं टूटता? ऐसा चरपटा पड़ा के खाली लालपन दिख रहा, वहाँ पे कट में लालपन दिख रहा, लेकिन खून निकल के बह रहा नहीं, तो उस चरपटे की वजह से आपका वुज़ू नहीं टूटता। खून निकल के बह गया टूट जाता आपका वुज़ू, भले वो दांतों में से निकल के भी बहे तो आपका वुज़ू टूट जाएगा। और जहाँ पे चरपटा पड़ा वहाँ से निकल के बहे, ज़ख़म लगा वहाँ से निकल के बहे, वुज़ू टूट जाएगा आपका। ऐसे ही अगर पीप अपने मुकाम पर निकल के वहीं जमा हुआ है, हटा नहीं अपने मुकाम से, तो आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन जहाँ से निकला वहाँ से हट गया तो वैसी सूरत में आपका वुज़ू टूट जाएगा। 7 हुए। 8वां ये कि हालत नमाज में आप क्या करें, ज़ोरदार हंसी हंसे, ऐसा हंसे कि आपकी हंसी आपको भी सुनाई दी, बाजू वालों को भी, तो वैसी सूरत में आपकी नमाज भी टूट जाएगी, वुज़ू भी टूट जाएगा। ये बात सिर्फ नमाज में रहे जब किए। अगर आप गैर नमाज बैठे लोट लोट के हंस लो आप, उससे आपका वुज़ू नहीं टूटता। गैर नमाज अगर आप कितना भी हंस लिए तो वुज़ू नहीं टूटता, लेकिन हालत नमाज में अगर ज़ोरदार हंसी हंसे कहकहा लगाकर तो आपकी नमाज भी टूट जाती, वुज़ू भी टूट जाता। हाँ, अगर आप सिर्फ नमाज में मुस्कुराए, होता ना कभी कोई लतीफ़ा बोल देते सुने आ जाता हो, अब आप नमाज की हालत में रहते तो नमाज की हालत में मुस्कुरा दिया आप, तो हालत नमाज में मुस्कुराने से ना नमाज टूटती ना वुज़ू टूटता। लेकिन हालत नमाज में दिख करे, हंसे कैसा, ऐसा हंसे कि आपकी हंसी आपको सुने आई, बाजू वालों को सुने नहीं आई, कहकहा लगा के नहीं हंसे, खाली ऐसा हंसे, तो इस सूरत में आपकी नमाज टूट जाएगी। आपकी हंसी आपको सुने आने से नमाज टूट जाती, नमाज शुरू से पढ़ना पड़ेगा। और नमाज में कहकहा मार के हंसे तो नमाज भी टूट जाएगी, वुज़ू भी टूट जाएगा। बाहर जाना, वुज़ू बना के आके नमाज अदा करना, ये है वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें। इनके अलावा किसी और चीज़ से वुज़ू नहीं टूटता। बात गोशे गुजार हुई। अक्सर क्या होता है, माएँ बच्चों को गोद में लेती हैं, बाप भी अपने बच्चों को गोद में लेता है, तो बच्चे कभी कभी पेशाब कर देते हैं, तो उससे वुज़ू तो नहीं टूटता बच्चों के पेशाब करने की वजह से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जहन में रख ले ये बात कि अगर बच्चा ऐसा है कि वो दूध के अलावा और दूसरी चीज़ें भी खाता है, जैसे बिस्किट वगैरह खाता है, या फिर जो है ना क्या है मालूम है, आप गुल्लती वगैरह बनाकर खिलाते हैं, या फिर सेरेलेक्स वगैरह खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं और ये भी चीज़ें खिलाते हैं, बच्चा ऐसा है, तो वो बच्चे का पेशाब अगर आपके कपड़ों पर लगे या बदन पर लगे तो उसको रगड़ कर धोना लाजिम है। जब तक रगड़ के नहीं धोए अच्छी तरीके से पाक नहीं होता। समझ गया था? वुज़ू तो आपका नहीं टूटता, लेकिन पाक करने के लिए तरीक़ा बता रहा हूँ मैं। दूसरा बच्चा ऐसा है या बच्ची ऐसी है जिसको आप गोद में लिए, वो सिर्फ दूध पीती, दूध के अलावा और कुछ नहीं है उसकी ग़िज़ा, सिर्फ दूध है माँ का, या फिर बाहर से शीशी के ज़रिए पिलाते सो, दूध के अलावा कोई ग़िज़ा नहीं है उसकी। वैसा अगर बच्चा या बच्ची है तो फिर उसको आप गोद में लिए, उन्हें पेशाब कर दिया आपके गोद में, तो वैसी सूरत में खाली लोटा भर पानी या गिलास भर पानी लेके जितने हिस्से पे पेशाब लगा हुआ है उसके ऊपर बहा लेने से कपड़ा पाक हो जाता। आपके बदन पे लगा हुआ है, वहाँ पे खाली पानी बहा लिए तो ख़त्म,
वो बदन का हिस्सा पाक हो जाता। रगड़ के धोना ये ज़रूरी नहीं है। बात गोशे गुजार हुई। दोनों बच्चों के तरीके, यानी इसमें क्या है मालूम है, फ़र्क बता दिया मैं। जो दूध के साथ और ग़िज़ा लेते हैं, दूध के साथ और दूसरी अशिया को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनका पेशाब ज़्यादा नापाक रहता। जो सिर्फ दूध लेने इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं ग़िज़ा के तौर पर, उनका पेशाब क्या है, थोड़ा सा कम नापाक रहता। तो उनको धोने का ये तरीक़ा है, इनको धोने का ये तरीक़ा है। ये था वज़ू का तरीक़ा। और वज़ू किन चीज़ों से टूटता ये बातें बता दिया मैं। तो इन्हीं वजूहात से औरतों का भी वज़ू टूटता, इन्हीं वजूहात से मर्द हज़रात का वज़ू टूटता। इसके अलावा किसी और चीज़ से ना औरत का वज़ू टूटता ना मर्द आदमी का वज़ू टूटता। मेरी बात समझ गए? अगर कोई खातून अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके दूध पिलाने से वज़ू नहीं टूटता। ऐसे ही आवाम में मशहूर है एक बात, क्या मशहूर है, कपड़े चेंज करे, अपने बदन को बरहा ना देखे तो वज़ू टूट जाता। ये बिल्कुल गलत बात है, लोग बना लिए सोए है। शरीयत के अंदर किसी मुफ्ती ने ये बयान नहीं किया, ना ही अल्लाह के रसूल ने, बल्कि अल्लाह के रसूल से एक सहाबी रसूल आकर सवाल करे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे शर्मगाह को मैं हाथ से छुआ तो क्या मेरा वज़ू टूट जाएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल फरमाया, क्या तू तेरे हाथ को अगर बग़ैर कपड़े की आड़ के छुएगा तो वज़ू टूट जाएगा? वो बोले नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, जैसे ये तेरा हाथ तेरे जिस्म का हिस्सा है, तेरी शर्मगाह भी तेरे जिस्म का हिस्सा है, तो उसको छूने से वज़ू नहीं टूटेगा। देखना तो देखना है, छूने से भी वज़ू नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई बंदा सवाब की नीयत से और ज़्यादा फजीलत पाने की नीयत से कपड़े चेंज करने के बाद वज़ू कर लेता है तो ये अच्छी बात है और अफजलियत वाली बात है। वज़ू रहते हुए वज़ू बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, बना ले सकते, लेकिन कपड़े चेंज करने पर वज़ू नहीं टूटता। गुटखा खाने सिगरेट पीने से वज़ू नहीं टूटता, पान खाने से जर्दे का वज़ू नहीं टूटता, लेकिन मुंह अच्छी तरीके से धो के नमाज़ पढ़ना, वो बदबू के साथ नमाज नहीं पढ़ना। कच्चा लहसुन कच्ची प्याज खाए तो वज़ू नहीं टूटता, लेकिन ये बो से फरिश्तों को नफ़रत है, ये खाते ही मस्जिद को मताओ बोले सरकार, क्योंकि तुम्हारी वजह से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते सफ़ों से, बोल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे। अंडा खाने से वज़ू नहीं टूटता, मछली खाने से वज़ू नहीं टूटता, लेकिन क्या है मालूम है, मुंह अच्छी तरीके से धो लें ताकि उसकी बो ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से आप अगर गाली दिए, झूठ बोले, चुगली करे, गीबत करे, गाना गाए या फिर फिल्म की स्टोरी बोले तो इससे क्या है, वज़ू नहीं टूटता, लेकिन है ये गुनाह वाले काम, हराम है। और वज़ू की हालत में करें तो वज़ू की रूहानियत ख़त्म हो जाती इससे। समझ गए बात आप? वज़ू की रूहानियत ख़त्म हो जाती। और बेहतर है अगर ऐसे गुनाह वाले काम वज़ू की हालत में करें तो फिर दोबारा वज़ू बना लें, क्योंकि वो वज़ू कैसा हो जाता जिसमें गुनाह करे तो ऐसा हो जाता जैसे आपके जिस्म में से रूह निकाल दिए तो जिस्म कैसा हो जाता, उसको रखते क्या, उठा के खबर में लेके जाके दफन कर देते, कोई काम का नहीं रहता उन्हें रूह निकल जाने के बाद। ऐसे ही जो वज़ू में आप गुनाह करे, गाली दिए, झूठ बोले, गीबत करे, वो वज़ू बग़ैर रूह वाले जिस्म की तरह हो जाता। इसलिए उसके बाद वज़ू बना लिए तो नफिल है, मुस्तहब है। अगर नहीं बना के वही वज़ू से नमाज़ पढ़े तो हो जाती नमाज, वज़ू तो नहीं टूटता। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वज़ू के बारे में आपको तफसीली गुफ्तगू समझ में आ गई होगी। एक आखिरी बात अहम, वो बात बता के यानी बयान को तकमील तक पहुँचा दूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूम लक। गुस्ल के ताल्लुक़ से भी बहुत सारे हज़रात को थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ हैं, जैसे वज़ू के बारे में थी, गुस्ल के ताल्लुक़ से भी कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता, उसकी वजूहात क्या है और गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है। ये मुख्तसर अंदाज में आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह माइदा में इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम जुनूबन फत्तहरू, फरमाया कि अगर तुम हालत जिनाबत में हो, नापाकी की हालत में हो तो तहारत हासिल कर लो, पाकी हासिल कर लो। अब वो पाकी कैसा हासिल करना और उसको क्या बोलते, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की वजाहत में इरशाद फरमाया
कि यहाँ पर जो अल्लाह ने फरमाया फत्ताहरू पाकी हासिल करो, तो इससे मुराद गुस्ल है बोल के फरमाया सरकार। गुस्ल बोले तो उमूमन गुस्ल के माने नहाने के है। जैसा हम आम तौर पे साबुन लगा के नहाते ना, वो नहाने को गुस्ल नहीं बोलते। गुस्ल शरीयत में उसको बोलते जैसा अल्लाह के रसूल बताए वैसा नहाए तो गुस्ल बोलते उसको। अगरचे कि उसमें आप साबुन ना लगाएं, शैम्पू ना लगाएं, तब भी वो गुस्ल है। उसका तरीक़ा क्या है? 3 चीज़ें उसके अंदर फ़र्ज़ है गुस्ल के अंदर। पहली क्या फ़र्ज़ है? कुल्ली करना। दूसरा क्या फ़र्ज़ है? नाक में पानी चढ़ाना। तीसरा क्या फ़र्ज़ है? पूरे जिस्म पे ऐसा पानी बहाना एक बाल के बराबर जगह सूखी ना रहे। ये है गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ चीज़ें। अगर इसमें से एक भी चीज़ छूटी तो गुस्ल होता ही नहीं। समझ गए मेरी बात? अगर एक भी चीज़ छूटी, मिसाल के तौर पे कुल्ली करना छोड़ दिया आप, गुस्ल ही नहीं होता। लेकिन वुज़ू में कुल्ली करना भूल गए तब भी वुज़ू हो जाता, क्योंकि उसमें सुन्नत है और यहाँ गुस्ल में फ़र्ज़ है। अगर नाक में पानी चढ़ाना वुज़ू में भूल गए, वुज़ू हो जाता आपका। लेकिन गुस्ल के अंदर अगर नाक में पानी चढ़ाना भूल गए तो वैसी सूरत में गुस्ल ही नहीं होता, फिर दोबारा गुस्ल करना पड़ता। बात गोशे गुजार हुई। ये थी फ़राइज़ की बात। सुन्नतें गुस्ल के अंदर क्या है? नीयत करना कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। ये दिल में इरादा कर लिए भी तो काफ़ी है, मुंह से बोलना ज़रूरी नहीं है। मुंह से बोल लिए तो और अच्छी बात है। चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के गुस्ल का एक ही तरीक़ा है। पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। उसके बाद क्या करें? अपने शर्मगाह पे जहाँ पे भी नापाकी लगी हुई है, मनी वग़ैरह, उसको धो ले। उसके बाद क्या करें? दोनों हाथ गट्टों तक धोए, फिर अच्छी तरह वुज़ू बना ले, कामिल वुज़ू जो मुकम्मल है वो वुज़ू बना ले। फिर उसके बाद क्या करें? गुस्ल करें। 3 बार सारे जिस्म पर पानी बहाए, ऐसा बहाए कि एक बाल के बराबर जगह सूखी ना रहे। ये सुन्नतें बताया हमें। तो फ़राइज़ और सुन्नतों को मिला के हम गुस्ल करते। तो सबसे पहले क्या करना? नियत कर लेना, मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। और बेहतर ये है, उलमा ने फरमाया है कि जिस आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ है उन्हें सबसे पहले पेशाब से फारिग हो जाना। हमारे पास क्या कर रहे हज़रात? गुस्ल करने के बाद पेशाब गुजारे। ये तरीक़ा गलत है। पहले पेशाब से फारिग होना, बाद में गुस्ल करना। तो पहले जब आप पेशाब से फारिग हो जाएंगे तो शर्मगाह में रुके हुए जो मनी के नापा ख़तरे हैं वो निकल के बह जाते पेशाब के साथ और सही तहारत हासिल होती। अगर आप गुस्ल करें और उसके बाद में 1-2 सफ़ेद ख़तरे शर्मगाह से निकले तो उस सूरत में गुस्ल दोबारा फ़र्ज़ हो जाएगा। इसलिए पेशाब कर लेना पहले बेहतर है। तो पेशाब कर लेने में आपके शर्मगाह पे जहाँ भी नापा किए वो आप धो लेते कैसा भी। उसके बाद में क्या करना? वुज़ू ही बना लेना। वुज़ू में हाथों तक, गट्टों तक हाथ धोना आ जाता तो उसमें क्या है मालूम है? ये सुन्नत पर भी अमल हो जाता। 2 बातें हो गई। अब क्या है मालूम है? वुज़ू बनाना गुस्ल से पहले क्यों करे सरकार, सुन्नत क्यों करार दिए? इसलिए कि आपके दोनों हाथ 3 मरतबा कोनियों तक धुल जाते उसमें। समझ गया था? और जहाँ तक धुल जाते उतना हिस्सा पाक हो जाता। अक्सर हजरात बकीट में पानी लेके नहाते तो क्या होता मालूम है? उसमें अगर आप बग़ैर जो है ना, यानी कि हाथ को धोए के बकीट में अगर वैसे ही नापाकी की हालत में हाथ डाल दिए, पूरा पानी नापाक हो जाता। अब वो गुस्ल के काबिल नहीं रहता। इसलिए क्या है मालूम है? सबसे पहले हाथ धो लेना। कितना हाथ बकीट में डुबाना चाह रहे आप, उतना हाथ पहले 3 मरतबा धो लेना। उसके बाद में जब हाथ डाले तो वो पानी पाक रहता, नापाक नहीं होता। बात गोशे गुजार हुई। अब उसके बाद में क्या करना? आप सबसे पहले कुल्ली करना। कुल्ली करना कैसा? नॉर्मल जैसा कुल्ली करते वैसी नहीं करना। मुंह में पानी लेके दाएं बाएं ऊपर नीचे अच्छी तरीके से घुमाना और उसके बाद गरारा करके कुल्ली करना। ऐसे ही 3 बार कुल्ली करना। फिर 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी जब चढ़ा रहे, ये नाक का जो नरम हिस्सा है हड्डी के नीचे का, वो पूरा नरम हिस्सा अच्छी तरीके से घूमना, अच्छी तरीके से क्या हो जाना? पाक हो जाना, अच्छी तरीके से पानी से तर हो जाना। आपकी बाएं हाथ की करन उंगली से नाक के अंदर घुमा के अच्छी तरीके से पानी पहुंचाना। ये हो गया नाक में पानी चढ़ाना। उसके बाद में सबसे पहले सर पे से पानी डालना। सर पे से इसलिए डालना, अगर आप पहले यहाँ डाल लिए, सर पे बाद में डाले तो सर की नापाकी को लेके जो पानी आ रहा उन्हें फिर नीचे नापाक कर देता। इसलिए पहले सर धो लेना,
उसके बाद बेहतर है सीधे हाथ के तरफ से पानी डालें, फिर बाएं हाथ के तरफ। अगर जो है ना ऐसा नहीं भी डाले तो भी कोई मसला नहीं है। आजकल शावर से नहा रहे बहुत सारे हजरात, तो शावर से डायरेक्ट पानी आ जाता, तो लोटे वगैरह से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट शावर से सर अपने पूरे बदन के ऊपर पानी पहुंचा ले सकते हैं। लेकिन गुस्ल करने वाले आदमी को चाहिए अच्छी तरह अपने जिस्म को मलते हुए पानी पहुंचाए। जिस्म के हर हिस्से पर से 2 खतरे पानी का गुजरना वाजिब है। अगर नहीं गुजरा तो गुस्ल नहीं होता। ऐसे ही आपके पूरे बगलों में और जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं जिस्म के, जैसे चड्डे वगैरह है, ढोपरों के बीच का हिस्सा है, सीना वगैरह है, और जो है ना पैरों के और हाथों के ये जो उंगलियों के बीच का हिस्सा है, ये तमाम हिस्सों को अच्छी तरीके से धोना। अब जब गुस्ल हो गया पूरा तो उसके बाद पैर उठाकर तलवों को धोना। बाज़ हज़रात क्या करते हैं, गुस्ल हो गया बोल के वैसे ही निकल जाते, और बाज़ वक्त क्या होता, हमाम में पानी ठहरा हुआ होता, तो अब गुस्ल कर लिया आप, तो पैर हमाम से बाहर आने के बाद में धोना। अगर पानी रुका हुआ है तो वही पानी में धो लेके निकलेंगे तो पाक होने का नापाकी से रहते हो पैर। तो इसलिए क्या है मालूम है, अगर पानी नहीं रुक रहा हमाम में तो वैसी सूरत में क्या है मालूम है, दोनों पैरों को उठा के तलवों को भी धोना। आप इस तरीके से आप जब गुस्ल कर लेते हैं तो ये आपका गुस्ल हो गया। अब ये क्या है मालूम है, दुल्हा दुल्हन का भी यही गुस्ल है, एहतिलाम हुआ तो भी यही गुस्ल है, और मुबाशिरत के बाद का भी यही गुस्ल है। क्या है मालूम है, किसी की मनी अगर खारिज हो जाए तो उसके लिए भी यही गुस्ल है। देखिए, आप गुस्ल फ़र्ज़ होने के लिए जो वजूहात बताई गई, औरत के लिए हैज़ व निफास से पाक होते ही और बच्चा पैदा होते ही ये गुस्ल करने का है, और हम बिस्तरी के बाद और एहतिलाम होने के बाद ये क्या है मालूम है, गुस्ल औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। मर्द हजरात पे क्या है, एहतिलाम होते ही गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। यानी अगर आप सोए हुए हैं, नींद की हालत से जैसे ही बेदार हुए, आप अपने पैंट पर या लुंगी पर या पैजामे पर अगर कच्चापन पाए, फ़ौरन आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, गुस्ल कर लेना लाजिम और ज़रूरी है। दूसरा ये कि मनी खारिज हुई तो मनी खारिज कैसा होती बोले तो देखिए 3 चीज़ें हैं, एक मनी है, एक मज़ी है और एक वदी है। जब आप अगर कोई वज़नदार चीज़ को उठाए, बहुत ज़्यादा वेट उठाए, तो उसके वेट उठाने की वजह से, कीलने की वजह से सामने की शर्मगाह से 1-2 सफ़ेद ख़तरे निकलते। तो वो जो सफ़ेद ख़तरे निकले वो मनी नहीं होती, क्या होती हो, क्या होती हो, वदी होती हो। बाज़ हज़रात को बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से पेशाब करने के बाद 1-2 सफ़ेद ख़तरे निकलते, तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। ये क्या है, वदी है। समझ गया बात आप। बाज़ को कमज़ोरी की वजह से होता, बाज़ को बीमारी की वजह से होता, बाज़ को वेट उठाने की वजह से। ये 1-2 जो सफ़ेद ख़तरे निकले, इससे वज़ू टूट जाता, लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। बस उतने हिस्से को पाक कर लिए, आप क्या कर सकते हैं, वज़ू बना लेके नमाज अदा कर सकते, नहाना फ़र्ज़ नहीं होता। दूसरा क्या है, मज़ी। मज़ी बोले तो क्या होता मालूम है, कोई खूबसूरत लड़की जा रही थी, आपकी नज़र पड़ गई उसके ऊपर, और नफसानी ख्वाहिश बढ़ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ मालूम है, सफ़ेद ख़तरे 1-2 शर्मगाह से निकल गए। तब 1-2 ख़तरे जो निकले ना, वो कहलाती मज़ी। क्या कहलाती, मज़ी। बोसा लेने से, या फिर जो ना नींद की हालत में नहीं, बोसा लेने की वजह से जागती हालत में जो 1-2 ख़तरे बारी पतले से निकल जाते ना, वो क्या कहलाते, मज़ी। इसकी वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन वज़ू टूट जाता। आप क्या कर लेना पड़ता, वो उतने हिस्से को धो लेके वज़ू बना के नमाज पढ़ सकते आप। अगर कपड़े को लग गए वो 1-2 ख़तरे, तो उतना कपड़ा नापाक हो जाता, उसको पाक कर लेना फिर आप। समझ गए बात आप। तीसरा है मज़ी। मज़ी निकली बोल के कैसा पहचाना बोले तो, मनी जब निकलती तो उसके निकलने में प्रेशर रहता और गाढ़ापन रहता, और तीसरा ये कि वो जब निकल जाती तो आदमी को थकान महसूस होती। ये है इसके अलामात। जब मनी निकल गई तो आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता। अब अगर गुस्ल नहीं करा तो उन्हें गुनहगार रहता। वो गुस्ल जब तक नहीं करा, नमाज नहीं पढ़ सकता, उन्हें कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता, ये सब चीज़ों से उसको रुके रहना पड़ता। और हुजूर ने हदीस पाक में फरमाया, जिस बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और उन्हें जब तक गुस्ल नहीं करा, रहमत के फरिश्ते उसके साथ नहीं रहते बोले सरकार, शयातीन उसके करीब रहते बोले सरकार, और वो हालत में अगर घर में है
तो जब तक उन्हें घर में है रहमत के फरिश्ते घर में नहीं उतरते फरमाए। तो जितना जल्द हो सके वो हालत में गुस्ल कर लेना। और क्या करना चाहिए, वो हालत में बाज़ार में तरकारी वगैरह लेने नहीं निकलना चाहिए। ऐसा जाने की वजह से बरकत ख़त्म हो जाती। अगर वो हालत में औरत खाना वगैरह पकाती है तो खाने की बरकत ख़त्म हो जाती। तो वो नापाकी की हालत में ये तमाम कामों को बाद में अंजाम दे, सबसे पहले गुस्ल कर लें। बात गोशे गुजार हुई। मैं जहाँ तक समझता हूँ गुस्ल फ़र्ज़ कब होता अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इसमें हमारे बाज़ हज़रात क्या कर रहे हैं मालूम है, बच्चे की खतना करे, गुस्ल कराना है, मौलाना से दुआ पढ़ा के लाओगे। कहीं की दुआ पढ़ना है नहीं बोला आप, उन्हें खतना करा लिया, उल्टा पाक हो गया, उन्हें नापाक थोड़ा ही हुआ उसको जो गुस्ल कराने का है। पहले क्या होता था 21 दिन तक उसको क्या करते, पानी नहीं नहलाते थे। क्यों नहीं नहलाते थे, वो पट्टियों पे पट्टियाँ बदलने की खतना रहती थी। अब आजकल के जैसी नहीं रहती थी, ज़माना तरक्की कर गया, इंजेक्शन दे रहे हैं 2 दिन में सूख जा रहा। अब उसको 2 दिन के बाद नहला दे सकते। अब नहीं बोले पुराना रिवाज है, बोले 21 दिन तक पानी नहीं नहला के 21वें दिन नहलाते, बोले दुआ पढ़ा के लेके आना। तो ये कोई गुस्ल नहीं है हमारे शरीयत में, ना अल्लाह के रसूल ने ऐसा गुस्ल बताया है, ना ही जो है हमारे असलाफ ने। ये ख़वातीन और लोग जो है अपनी तरफ से घड़ लिए सो बातें हैं, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। ऐसे ही बाज़ हज़रात बोले नाली के पानी के अगर छींटे उछल गए, बोले गुस्ल करना फ़र्ज़ हो गया। बोले बाज़ आदमी क्या कर रहे हैं मालूम, पेशाब करे, तहारत नहीं लेके वैसे ही उठ गए समझो, अब बोले गुस्ल करना फ़र्ज़ है। गुस्ल फ़र्ज़ ही नहीं होता उससे, समझे नहीं समझे मेरी बात। बस जितने हिस्से को पेशाब लगे हुआ है उतना नापाक रहता, आप जो है ना क्या मालूम है घर पे आके उतना हिस्सा धो लें। अगर आप पेशाब करके ढेला नहीं पाए, पानी नहीं पाए, तो आपको यहाँ तक शरीयत में सहूलत फराम कर दी गई कि अपने पैंट के जो बक्कल का हिस्सा होता है कपड़े वाला, उससे क्या कर सकते, आप तहारत ले सकते, घर पे आके फिर उतने हिस्से को धो ले सकते। हमारा दीन आसान दीन है, अद्दीनु युसरुन, इसमें कोई मुश्किल और दुश्वारी नहीं है। हम ज़बरदस्ती के मुसीबतें अपने ऊपर डाल लेते रहते। बात समझ में आई ना। तो गुस्ल फ़र्ज़ कब होता, वुज़ू कब टूटता, ये तमाम वजाहतें मैंने कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आप सबको हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा